एक गोंदिया नाम के गांव में कमला और गोपाल नाम के दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसकी हाल ही में नई नई शादी हुई थी। बहू, ओ बहू, थोड़ा जल्दी उठा करो। तुम देर से उठोगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि नई नई बहू है और कितनी देर में सोकर उठती है, और बिट्टू के लिए टिफिन भी तो बनाना पड़ता है। माँ जी, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। मैं अपने मायके में भी देर से ही सोकर उठती थी। अब ये तेरा मायका नहीं है, यह ससुराल है। यहाँ तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब करो, मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। इस बहू से तो कुछ कहना ही बेकार है, मेरी सुनती ही नहीं है। अभी से ही इसका ये हाल है तो आगे जाकर क्या करेगी। यह कहकर सास बाहर आंगन में चली जाती है और अपने पति से कहती, सुनो जी, इस बहू से तो मेरी नहीं पटने वाली। यह हर जगह अपनी अपनी जिद करती है। अरे भाग्यवान, उससे समझा बुझाकर बात किया करो। अभी नई नई बहू है, उसको यहाँ के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगेगा। अरे 1 महीने से ऊपर हो गया शादी को, और कितना समय लेगी। कुछ दिन बाद, अरे बहू, कहाँ मर गई? अभी तक खाना नहीं बना। मैं भूख से मरी जा रही हूँ। और कितनी देर लगाएगी? बस माँ जी, अभी थोड़ी देर और भूख सहन कर लो। थोड़ी देर मतलब? चाहे जब तक मैं मर जाऊं तब खाना लेके आएगी। अरे माँ जी, तुम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो। क्या कहा तूने? इसका मतलब तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है? तभी ससुर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब झगड़ती ही रहती हो, कभी शांति से भी रह लिया करो। हे भगवान, ये बुढ़िया मेरा कब पीछा छोड़ेगी। मन करता है इस बहू को घर से भगा दूं, पर क्या करूं, बेटे को देखकर रह जाती हूँ कि बेटा भी इस घर को छोड़कर चला जाएगा। सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। एक दिन की बात है, बहू बाजार जा रही थी कि रास्ते में साधु जी मिले। साधु बाबा से जाकर कहती है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पुत्री। गुरुजी, मेरी एक समस्या है, क्या आप उस समस्या का हल कर सकते हो? बोलो पुत्री, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मैं अपनी सास से तंग आ चुकी हूँ। कुछ उपाय कीजिए कि मेरे को मेरी सास से छुटकारा मिल जाए। बेटी, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो करते ही हैं। पर महाराज, मेरी सास कुछ ज्यादा ही आवाज करती है। तो तुम क्या चाहती हो पुत्री? बस महाराज, कुछ ऐसा करो कि मुझे मेरी सास से छुटकारा मिल जाए। पुत्री, मैं तुम्हारी सास से छुटकारा दिला सकता हूँ, परंतु तुम्हें मेरी हर कही बात माननी पड़ेगी। मैं जैसा कहूँगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझे मेरी सास से छुटकारा दिला दीजिए। तो सुनो पुत्री ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ पुड़िया बनाकर देता हूँ। उनमें से एक पुड़िया रोज रात को खाने में अपनी सास को दे देना। ऐसा तुमको लगातार 60 दिन तक करना है। जी महाराज। पर उन 60 दिनों में अगर सास कुछ भी बोलती है तो तुम चुपचाप सुनकर अनसुना कर देना। जी महाराज। कभी भी अपनी सास को किसी बात पर जवाब न देना। हमेशा मीठी वाणी ही बोलना। वह जो भी काम कहे उसे अच्छे तरीके से और तुरंत कर देना। जी। हाँ, अगर तुमने 60 दिन में एक भी दिन मेरे कहने जैसा नहीं किया तो उस पुड़िया का जहर खत्म हो जाएगा। फिर यह पुड़िया बेअसर हो जाएगी। इस पुड़िया में ऐसा जहर है कि वह दिन ब दिन तुम्हारी सास को मौत के करीब लेता जाएगा और उनकी 60 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जी महाराज, आपने जैसा कहा है मैं 60 दिन तक बिल्कुल वैसा ही करूंगी। यह लो, अब जाओ और मुझसे 60 दिन बाद आकर मिलना। जी महाराज। बहू साधु महाराज के पैर छूकर वहां से खुशी खुशी चली जाती है। बहू अब घर में खुशी खुशी सारा काम करती है और रोज रात को सास के खाने में एक पुड़िया मिला देती है। माँ जी, लो खाना खा लो। बहू, ओ बहू, मेरे लिए खाने में तेल कम डाला करो, मुझे तेल ज्यादा पसंद नहीं है। जी माँ जी। माँ जी, मैंने आपके सारे कपड़े धो दिए हैं। मेरे बिना कहे ही मेरे सारे कपड़े धो दिए? वाह। हाँ माँ जी, और भी कोई काम हो तो मुझे बता देना। दूसरे दिन सुबह सुबह बहू चाय और नाश्ता लेकर आती है। बहू को आजकल हो क्या गया है? रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और सारा काम भी कर लेती है। जरूर इसका कोई मतलब होगा। देखती हूँ कितने दिन तक ऐसा करती है। माँ जी, मैं आपके पैर दबा दूं? क्या कहा तूने? मेरे पैर दबाएगी? माँ जी,
क्या मैं आपके पैर नहीं दबा सकती? आजकल बहू इतनी आज्ञाकारी कैसे बन गई? सब काम अच्छे से कर लेती है और मेरी सेवा भी करने लगी है। चलो अच्छा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू रोज रात को एक पुड़िया सास के खाने में मिला देती थी और सोचती कि कुछ दिन तो मुझे इस बुढ़िया की सेवा करना है, 7 दिन के बाद तो इसका काम तमाम ही हो जाएगा। तब से इस घर में राज करूंगी, अपने हिसाब से सोऊंगी उठूंगी, जो मन करेगा वो करूंगी। धीरे धीरे सास को लगने लगा कि अब मेरी बहू सुधर गई है। मुझे भी थोड़ा अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। मैं भी तो कितनी ज्यादा बड़बड़ करती हूँ। माँ जी, मैंने आपका गर्म पानी बाथरूम में रख दिया है, आप नहा लीजिए। हाँ बहू सुन, मेरे भतीजे की शादी आ गई है, मेरे साथ बाजार चलना। माँ जी, पर मैं बाजार जाकर करूंगी क्या? अरे मैं तेरे लिए साड़ियाँ खरीदना चाहती हूँ। मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरे लिए। माँ जी, आप ही ले आना मेरे लिए साड़ी, मैं आपकी ही पसंद की साड़ी लूंगी। बेटा, कहीं तुझे मेरी पसंद अच्छी नहीं लगी तो? नहीं, आप जैसी भी साड़ी दिलाओगी मैं उसे जरूर पहनूंगी। सास दूसरे दिन बाजार से खरीदारी करके आती है। लो माँ जी, पानी पी लो, आप बहुत थक गई होंगी, अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बेटा, चाय को मार गोली, पहले तू मेरे पास बैठ और ये देख, मैं तेरे लिए कुछ चीजें खरीद कर लाई हूँ। बहू इन सभी चीजों को देखकर, जिसमें चूड़ियां, चप्पल और श्रृंगार था, यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, यह सब आप मेरे लिए लाई हैं? हाँ, क्यों? अपनी बहू को ये सब चीजें नहीं दिला सकती क्या मैं? क्या तू मेरी बेटी नहीं है? क्यों नहीं माँ जी, आप जरूर दिला सकती हो अपनी इस बेटी को। धीरे धीरे वह 60 दिन भी पूरे होने लगे। इधर सास और बहू के बीच एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ने लगा। एक दिन जब रात को बहू सास के खाने में पुड़िया डाल रही थी कि उसके मन में आया कि नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही हूँ? मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मुझे एक माँ की तरह प्यार करती है और मैं उनके साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ? भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती अपनी माँ के साथ। उस दिन से बहू सास के खाने में पुड़िया डालना बंद कर देती है और एक दिन सास को बुखार आ जाता है कहीं यह सब मेरी दी हुई पुड़िया का असर तो नहीं है? और वह दूसरे दिन साधु महाराज के पास जाती है और कहती, बाबा, आपने जो मुझे पुड़िया दी थी वो मैंने अपनी सास को खिला दी और जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही किया, परंतु एक समस्या है। बोलो पुत्री। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास जिंदा रहे क्योंकि वह मुझसे एक बेटी की तरह प्यार करती है और मैं हूँ कि उन्हें मारना चाहती हूँ। परंतु बेटी, अब यह कैसे संभव होगा? अब तो वह पुड़िया आप अपनी सास को खिला चुकी हो ना, तो ये असर तो करेगी। नहीं नहीं महाराज, कुछ कीजिए, मेरी सास को बचा लीजिए, चाहे तो आप मेरी जान ले लीजिए, परंतु मेरी सास को बचा लीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। परंतु बेटी, यह सब कैसे हो गया? तुमको तो तुम्हारी सास परेशान करती थी ना। महाराज, कुछ उनकी गलतियाँ थी तो कुछ मेरी गलतियाँ थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। बस आप तो मेरी सास को बचा लीजिए, अब हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता और माँ जी कुछ कहेगी भी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। और बहू साधु बाबा के पैर पकड़ लेती है। उठो बेटी, मैंने जो पुड़िया तुम्हारी सास के लिए दी थी वह कोई जहर नहीं है, वह तो सिर्फ खाना हजम करने का चूरन है। मैंने तो तुमको यह बताने के लिए सब नाटक किया था, जैसा हम होते हैं वैसे ही सामने वाला बनता है। क्या महाराज, वह जहर नहीं है? नहीं बेटी, वह कोई जहर की पुड़िया नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुमको यह समझाने का प्रयास किया कि अगर हम सही हैं और हमारी बोलचाल अच्छी है तो हम बुरे से बुरे इंसान को भी सुधार सकते हैं। वह तो तुम्हारी सास है, तुम्हारे पति की माँ, जो कि वह तुम्हारा कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। थोड़ा जवान की कड़वी हो सकती है, परंतु अगर हमारी वाणी अच्छी है तो वह सामने वाले को भी अच्छा बनने के लिए मजबूर कर देती है। इन 60 दिनों में जो तुमने अपनी सास के साथ व्यवहार किया, उसको देखकर उन्होंने भी अपना व्यवहार बदल लिया। महाराज, आपने जो मुझे सीख दी है उससे तो मेरा जीवन ही बदल गया। अब सास और बहू दोनों मिलजुल कर अपने घर में रहने लगी। सभी लोग शांति से अपना जीवन यापन करने लगे।